सीटेड पेपर 1 का ईवीएस का एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट वन इस तरह से है क्वेश्चन, क्या पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019। तो जिसका मैथ्स पक्का नहीं है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करते बैठे तो 5 मिनट उसमें जाते हैं। तो ऐसे दो दो तीन या 5 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या मिनिमम एक या दो ऐसे। तो इससे फिलहाल जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं वो। और इसको भी हम बाद में, ऐसे जो क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देखने वाले, क्योंकि इसको पहले समझ के करना होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 62 वाले, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम के वेट लिफ्टर कौन से इसमें से? कर्नम मल्लेश्वरी। तो 62 का हम देखेंगे, तो कर्नम मल्लेश्वरी फोर्थ वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ रूट्स। जड़ों की कैटेगरी इसमें से क्या है? जिंजर जो है तो ये मतलब स्टेम में काउंट होता है, मतलब जड़ नहीं है जिंजर। अदरक जो है तो वो स्टेम, मतलब एक से एक बढ़ती है। बीटरूट यानी चुकंदर। फोर्थ कैरोट, बीटरूट, रेडिश। स्वीट पोटैटो भी स्टेम के तौर पे आ रहे हैं, एक से दूसरे में उसमें बनता है इस वजह से। टर्मरिक नहीं है रूट का, तो वो हिसाब से 63 का हम देखेंगे, तो वो है फोर्थ। फोर्थ इज राइट। स्वीट पोटैटो भी हाँ स्टेम में आ रहा है, और उसकी कैटेगरी भी यहाँ पर टर्मरिक से मिल रही है उस वजह से। नेक्स्ट डेजर्ट ओक इज द ट्री विच इज फाउंड इन। कहाँ पर पाया जाता है डेजर्ट ओक? रेगिस्तानी ओक ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। 64, इसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेफेंथिस, अ प्लांट विच हर्ट्स। नेफेंथिस नाम का जो प्लांट है वो शिकार किसका करता है? दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया, मेघालय में, या फिर इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। एक पत्ते के से मतलब उसका पिक्चर लाइक शेप है और माउथ लीफ से कवर होता है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। ये सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स को ही ट्रैप कर सकता है, वो बड़े नहीं। इट emits a pleasant sound to attract small insects which get trapped and cannot get out। वो उससे एक आवाज निकलती है, प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मेल। अब यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शंस है, तो वो ऑप्शन इस तरह से ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए बी एंड डी, एंड ए बी एंड सी। तो करेक्ट कौन सा है? देखिए सी में क्या, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। तो बड़े जो मतलब सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स, यानी मच्छर वगैरह उस तरह से हो रहा है, छोटे फ्रॉग वगैरह, चूहे चूहे वो भी ट्रैप करता है वो। तो वो हिसाब से सी तो नहीं आएगा। तो सी के हिसाब से यहाँ पर भी नहीं आ रहा है सी, और यहाँ पर भी। अब बी एंड डी और ए एंड बी, तो ए तो बिल्कुल है, तो करके ए और बी दोनों हो सकता है वो। तो हम देखेंगे कि 65 का वन फर्स्ट राइट आंसर ए एंड बी और बी। नेक्स्ट है in which of the following states of India is Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence। गुजरात। कहाँ पर किया था? दांडी सीशोर कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में है। 66 का देखते हैं, 66 फोर्थ, गुजरात इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाई फीवर विद शिवर कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री। तेज बुखार के साथ कपकपाहट जो होती है वो उपचार सिंकोना पेड़ का, तो सिंकोना की छाल से किया जा सकता है, वो क्या है? टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। मलेरिया। मलेरिया है सेकंड। सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, मलेरिया। नेक्स्ट है, अब ये भी क्वेश्चन जो है ऐसे दो तीन जो हमने बात किया था, डॉक्टर लोकेटेड एक्स, ये आपका टाइम खाने वाले हैं, दलदल की तरह क्वेश्चन। तो जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आते ना उसको पहले छोड़ देना है, तो वैसे आपका टाइम उसमें निकल जाएगा। जैसे कल हिंदी सॉल्व करते करते कुछ पैसेजेस में बहुत सारों के 3 क्वेश्चन छूट गए थे वैसे। इंग्लिश में हार्ड आए थे पैसेज। हाँ इंग्लिश में भी हार्ड आते हैं वो पैसेजेस। नेक्स्ट है चिराओ, ये जो है डांस पीपल ऑफ कहाँ के लोगों का डांस है चिराओ?
मिजोरम का है सेकेंड। यस सर, मिजोरम में। हाँ रुखसार भी। हाँ ऑनलाइन ही बोल दीजिए, वो कमेंट पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो देखते हैं, सेकेंड सही आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट है नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के पड़ोसी कौन से स्टेट से? एपी, ओडिशा, कर्नाटका, केरला। एपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। केरला, एपी, केरला और कर्नाटक। तमिलनाडु के आसपास। फोर्थ है। थर्ड। थर्ड। The fourth one is right answer. आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक। छत्तीसगढ़ नहीं नेबरिंग स्टेट। छत्तीसगढ़ नहीं आता इसलिए थर्ड नहीं हुआ। महाराष्ट्र तो दूर है। महाराष्ट्र दूर है उससे। ओडिशा भी दूर है। ओडिशा भी, हाँ मतलब कुछ है फिर। राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। Which one of the following should not be the objective of teaching EVS and primary level as per NCF 2005? इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य नहीं होना चाहिए NCF 2005। To nurture the curiosity and creativity of the child, particularly in relation to the natural environment. या फिर है कि to engage the child in exploratory and hands-on activity to acquire basic cognitive and psychomotor skill through observation, classification, inference, etc. To train children to locate and comprehend relationships between natural, social and cultural environment. या फिर है to develop precious quantitative skills among children through सर understanding. फोर्थ वाला नहीं। तो फोर्थ आंसर नहीं। तो क्वांटिटेटिव है ना सर, क्वालिटेटिव होना उसमें। हाँ क्वालिटेटिव होना था तो क्वांटिटेटिव में नहीं आया, तो ये वाला नहीं है फोर्थ वाला। नेक्स्ट करते हैं। EVS for classes third to fifth is a subject area which integrates। EVS थर्ड से फिफ्थ में एक ऐसा। सर फोर्थ सही है ना? फोर्थ है, हाँ फोर्थ सही था उसका पिछले वाला। और EVS थर्ड टू फिफ्थ में एक सब्जेक्ट है जो इंटीग्रेट करता है, जो जम करता है, संकलित करता है कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट इश्यूज ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, और कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज। वालेकुम अस्सलाम। सदफ आप जो है तो आप माइक में बोल सकते हैं इसके आंसर्स। थर्ड लग रहा है और सेकंड भी। थर्ड से Third फिफ्थ लगा। तक का जो सब्जेक्ट है जो जम करता है, आपको थर्ड लग रहा है सोशल साइंस एंड साइंस। पर वो भी हो सकता है। सदफ भी बोल रहा है सी। सर फोर्थ। फोर्थ इश्यूज ऑफ साइंस एंड EVS। सोशल साइंस में आता है। 72 का देखते हैं, सेकंड वाला सही है उसका। कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज, हाँ आपका राइट। कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस रहेंगे, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये तीनों चीजें जब थर्ड टू फिफ्थ में सब्जेक्ट में EVS ये कवर करता है। ये तो इसको याद रखना है तीनों थर्ड टू फिफ्थ वाले। और फर्स्ट टू सेकंड आता है तो क्या आएगा उसमें? फर्स्ट टू सेकंड में EVS आता है। तो मैथ्स और का ये पढ़ा। हाँ तो मैथ्स के अंदर Language इंक्लूड हो और जाएगा। हाँ ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो NCERT की जो बुक्स है ना, उसको निकालने के लिए मतलब मेथड क्या है कि उसको खरीदना नहीं है, NCERT ऐसा लिख देना है गूगल पर जाकर। तो NCERT जैसे आप लिखेंगे, NCERT पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए NCERT की वेबसाइट पे आना है, टेक्स्ट बुक्स में भी जा सकते हैं आप डायरेक्टली, या फिर NCERT पर भी जाने के बाद ये उसकी वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पर ये पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन में PDF लिखा हुआ है, वहाँ जाना है। वहाँ जाकर आप घर से भी अगर स्टडी कर रहे हैं ना तो NCERT की ऐसी स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है, इसमें EVS नहीं आता फर्स्ट सेकेंड, जो कि मैथमेटिक्स के जरिए कवर हो और लैंग्वेज। और लैंग्वेज के थ्रू। सेकेंड में भी अगर हम देखेंगे तो सेकेंड के सब्जेक्ट में EVS नहीं। थर्ड में जो है तो अब ये EVS आ गया फिफ्थ तक। अब सिक्स में देखेंगे, सिक्स में यहाँ पर EVS नहीं, सोशल साइंस आ गया और साइंस आ गया।
तो इस तरह से आप पीडीएफ, अब एक पढ़ने का आपको तरीका बताते हैं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी की भी स्टडी कर सकते हैं आप, एमपीएससी की भी। तो सारी चीजों का किस पर डिपेंड होता है, 6 to 10 के बेस पर आते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से। तो जैसे कि क्लास 6 ले लिए, उसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट लगाना है, जैसे एसएसटी वगैरह जिसका है, सोशल साइंस, उन्होंने सोशल साइंस लगा लिया, उसमें से कोई बुक ले लेना है, हिस्ट्री और पास्ट, ये तो इंग्लिश में है, फिर उर्दू के हिसाब से देखना है तो हमारे माजी, ऐसे ले सकते हैं, समाजी और सियासी जिंदगी, इसको गो कर देना। यहाँ पर जाने के बाद ये आपको बुक मिल गई, डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्लीट बुक, या फिर चैप्टर वाइज देखना है तो ऐसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं विदाउट डाउनलोड करें, जिसमें आपका स्टोरेज भी बचा रहेगा और आप यहाँ पर ऐसे पढ़ सकते हैं एक एक से सब्जेक्ट्स, डाइवर्सिटी पर सब्जेक्ट्स है। तो इस तरह, तो आपको जो एनसीईआरटी के स्टडी करना है तो इसके अंदर ऐसे आप कर सकोगे। एनवायरमेंटल साइंस प्लस एनवायरमेंट इज इक्वल टू साइंस प्लस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट, ये कह रहे हैं मतलब, तो सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस के ताल्लुक से इसमें से क्या सही है। ईवीएस इज सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st to 5th। अब देखिए यही सवाल आ गया जो हमने अभी देखे, तो फर्स्ट सेकंड में तो नहीं था, तो उस वजह से ये फर्स्ट नहीं रहेगा। फर्स्ट सेकंड ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, हाँ जो आपने एक्सप्लेन किए थे, तो इसमें आ गया 73 का देखते हैं, तो वो आंसर की सूरत में यहाँ पर आ गया सेकंड। पहले पढ़े तो याद आ रहा हाँ पहले जैसे पढ़े थे तो उस हिसाब से राइट। और ये थर्ड में क्या आ गया था, सेकंड के साथ में थर्ड एंड फिफ्थ कंबाइन कर दिया गया था। ये फर्स्ट सेकंड ये है जो इश्यूज ऑफ ईवीएस टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस, जो कि 6 में सोशल साइंस स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट चिल्ड्रन जो है तो बहुत ज्यादा स्पेस लर्न करते हैं ईवीएस में एक्सप्लोरेशन से। चाइल्ड तो सेंटर सदफ कह रहे सी। चाइल्ड सेंटर। हाँ तो दो तीन लोगों ने चाइल्ड सेंटर कह दिया, देखते हैं, तो चाइल्ड सेंटर बिल्कुल सही जवाब है। गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, तो एक्सप्लोरेशन चाइल्ड सेंटर से इससे जुड़ा हुआ है, टीचर सेंटर नहीं है और रोड भी नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। अब Animal. थीम्स ऑफ ईवीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड है सर। थर्ड है एनिमल्स, इसका एक डायग्राम भी आपको याद रखना है। आपने ये पढ़ा दिया तो हाँ ये इससे पहले भी पढ़ाया जा चुका था। सदफ भी कह रहे हैं सी, अभी भी हो रहा है भी, अभी भी मतलब साथ साथ में, यानी पहले पढ़ने के साथ साथ में। तो ईवीएस थीम्स में हम यहाँ पर कोई एक इमेज देख लेंगे। उसमें कुछ हिंट के तौर पे डाल देंगे, फैमिली फ्रेंड्स। इसका एक चार्ट आता है ईवीएस थीम्स का, कौन से वाला है, वो डॉक्टर साहब कौन से दो। डॉक्टर लेवल क्या हाँ बिठाए हैं बस। हाँ इसमें जो है तो फूड शेल्टर इस तरह से भी आता है। सर फैमिली एंड फ्रेंड, फिर खाना पानी मकान, सफर, और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। हाँ उसका एक इस पे बताए थे, ये एज ब्राउजर पर नहीं आ रहा है, बाद में आपको इसकी इमेज सेंड कर देते हैं। तो ये ईवीएस सिलेबस में सब थी,
तो टोटल उसके थीम्स का स्टडी होना जरूरी है, जिसमें से सब थीम में क्या आ रहा है यहाँ पर, एनिमल ये नहीं है। तो देखते हैं इसको 75, थर्ड वन, एनिमल नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। First one. So second, Concept of ABS. Second. कौन सा आ सकता है? ठीक है, ये एज ब्राउजर पे शो नहीं कर रहा था बराबर। second, हाँ, तो उसी साथ में हम क्या करते हैं, जो फूड एंड शेल्टर का जो आ नहीं रहा था वो वाला आपको शो कर देते। ये इस तरह थीम्स इन ईवीएस क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है, ये इमेज को आपको सेव करके रखना है या फिर याद रखना है। शो नहीं हो रही। अभी हो रही शो? अब हो रहा है शो? तो इस तरह से है ये स्ट्रक्चर, जिसमें जो है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है वो आ रहा है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले में। और इसमें जो है तो सब थीम में क्या आ रहा है, एनिमल्स। मतलब थीम्स क्या क्या हो रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू। जिसमें से जो फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला है, तो उसमें फर्स्ट है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये आपको ये याद रखना है ईवीएस थीम्स के अंदर। तो वो सब थीम में इसलिए वो नहीं आए, बाद में आपको उसका सेंड कर दिया जाएगा। अब इसका क्वेश्चन का आंसर ये क्या था, आप सेकंड कह रहे हैं। हाँ, ये सदफ ने यहाँ पूरा लिखकर डाल दिए थे कौन कौन से है उसके थीम्स। तो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन का था 76 पर, 76। तो 76 का क्या आ रहा है, फर्स्ट मल्टीकल्चर वाला 76 का वर्ड वाले, मल्टीकल्चर एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। डिजायरेबल प्रैक्टिस ईवीएस टीचर के लिए होनी चाहिए कि एड्रेस करना मल्टी कल्चरल डायमेंशन, विविध अलग अलग डाइवर्स क्लासरूम से। तो ये फर्स्ट वन है। रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर मुनसिर रहना, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस। लीनियर अरेंजमेंट करना ये भी नहीं, इनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। डिजायरेबल प्रैक्टिस में नहीं आ रही है, और सर उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बताई जा रही है इसमें इंफॉर्मेशन। नहीं कर सकते ना हाँ, तो मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, एक डाइवर्स क्लासरूम में मल्टी कल्चरल डायमेंशन को एड्रेस करना, ये है इसका डिजायरेबल प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन। इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्ट करने में नॉलेज ईवीएस बाय चिल्ड्रन? actively participation of children, community members of children, textbooks of EVS, description and definition given in the textbooks of EVS. ए रहेगा डी रहेगा ए डी रहेगा, और कौन सा? तो बी तो कोई ऑप्शन में ए बी सी है, अगर डी है तो वहां पर बी नहीं आ रहा। थर्ड ए सी एंड डी,
नहीं नहीं है सर, टेक्स्ट बुक तो नहीं, डेफिनेशन भी उसमें देना, उसमें बताया हुआ है ना। सदफ कह रहे हैं कि ए है जिसमें ए बी एंड ABC, सी है हाँ और डी नहीं रहेगा डिस्क्रिप्शन एंड नहीं डेफिनेशन गिवन। तो देखते हैं 77 का फर्स्ट वाला सही है, जिसमें जो है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन है, कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन है और टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन। बच्चों की जगह डेफिनेशन निगेटिव होगा सदफ कह रहे हैं। तो इसका जो है तो डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन, डेफिनेशन यहाँ जो डेफिनेशन आ रहा है तो नेगेटिव आएगा ये कह रहे सदफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। चिल्ड्रन जो है तो इफेक्टिवली एंगेज होते हैं ईवीएस लर्निंग में किसके जरिए, नरेटिव स्टोरीज, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर, इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर। तो ACD ABCD एंड ABC बताइए, A B रहेगा, T भी रहेगा, क्वेश्चन को इसको एक मतलब पढ़ A लीजिए। B D। अब ऑप्शन बताइए सर। थर्ड वाला है, ओनली थर्ड। ABC रहेगा सर, ABC किधर आ रहा? सदफ कह रहे फोर्थ फोर्थ रहेगा। ABNC इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टीचर ये नहीं रहेगा कह रहे। देखते 78 का सेकंड है, सेकंड वाला है A and B ओनली, नरेटिव्स एंड स्टोरी, ये दो ही चीजें आएंगी, वृत्तांत और कहानियां। मतलब एनसीएफ जो हमने एनसीईआरटी की जो बुक का आपको बताए थे तो उसमें आप सर्च करेंगे तो उसमें स्टोरीज भी आती है ईवीएस में। हमको लगता है कि स्टोरीज उसमें नहीं आएंगी, तो ये नरेटिव एंड स्टोरीज ये दोनों आएंगे। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट ऑफ टीचर ये नहीं रहेगा, इंगेज रहने के लिए इफेक्टिवली इंगेज, और डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय टीचर ये भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स of EVS teacher who encourage his or her learner to observe animal and make pictures on their own। ये EVS टीचर जो कि encourage करता है उनके स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने एनिमल्स को और पिक्चर बनाने खुद से। तो ये क्या है, डेवलप क्रिएटिविटी है चिल्ड्रन की, या फिर डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन है। तो ए ओनली ACB एंड ABC। ABC आ रहा सर, तो फिर सेकंड रहेगा ABC। तो इसका देखते हैं फोर्थ वाला सही है, ABNC ABNC इसमें जो है तो ABNC तीनों आ रहे हैं, डेवलप क्रिएटिविटी चिल्ड्रन। क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्टिव जो है EVS टीचर का जो इनकरेज करेगा, जोर जो देगा चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करने एनिमल्स और पिक्चर बनाने खुद से, तो डेवलप हो रहा है क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, डेवलप हो रहा है ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन लेवल और डिजाइन स्किल, और डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, सौंदर्यगत संवेदन का विकास करना, एस्थेटिक सेंस। तो तीनों आ गया। नेक्स्ट है EVS लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इट इज इनकरेज बिकॉज। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला में समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि फर्स्ट है कि ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर्स टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास। दूसरा है कि ग्रुप लर्निंग प्रोमोट्स पीयर लर्निंग, और थर्ड है ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। फोर्थ है कि ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ EVS इन अब C रहेगा सर, B और C। B and C third sir. सी सर। BNC 80 का देखते हैं, थर्ड है B और C आ रहा है। BNC जिसमें ग्रुप लर्निंग प्रमोट करता है पीयर लर्निंग को, और C है कि ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव करता है सोशल इंटरेक्शन। ग्रुप लर्निंग इजियर और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू टीचर फॉर टीचर, मतलब टीचर के लिए अच्छा है कि जो टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन क्लास का, तो ये वाला नहीं है। और ग्रुप लर्निंग हेल्प करता है कंप्लीट करने सिलेबस ऑफ EVS टाइम पर। सिलेबस निगेटिव आ गया ना। नेक्स्ट है 81, which of the following is or are the most effective resources for EVS learning। मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज जो EVS लर्निंग में वो क्या है, फैमिली मेंबर्स, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, न्यूज़पेपर, क्लासरूम। ABC। सिर्फ D ABC सर। ABC क्लासरूम जिसमें नहीं आ रहा है। Third option. थर्ड है सर।
81 का थर्ड बिल्कुल सही है। तो मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग में फैमिली मेंबर है, फैमिली ऑफ द कम्युनिटी है, न्यूज़पेपर। क्लासरूम क्यों नहीं है? ज्यादा वो मैटर हाँ, मोस्ट इफेक्टिव नहीं है क्लासरूम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है तो फॉलो किया जाता है ईवीएस में? ग्लोबल टू लोकल, नोन टू अननोन, जानने known to unknown. हाँ, वो आवाज मत कीजिए, ये लगा दीजिए। नहीं मालूम तो मालूम 82 में फोर्थ वन, राइट, नोन टू अननोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। इसमें से कौन सा नहीं है टूल फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? Fourth, sir. एनुअल अचीवमेंट टेस्ट नहीं है। सब फॉर्मेटिव है, एक समेटिव। फोर्थ वाला सही है, सदफ ने भी फोर्थ बोले हैं। तो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये नहीं है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड रेटिंग स्केल पोर्टफोलियो है। और फोर्थ में क्या आता है और दूसरा जो छूट गया इसमें? फोर्थ समेटिव असेसमेंट में आ रहा है, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। इसमें से क्या छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना है असेस करने, जांचते वक्त में चिल्ड्रन को ईवीएस में? जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग इसमें जज करना, डिस्कस करना व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। गिवन एट द टाइम ऑफ ईच चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास फिफ्थ के हिसाब से, या यूज इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के संकेतों का उपयोग करना। और फोर्थ है कि क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग, एक बच्चों को सिखाने Sir, के first, sir. इस तरह। तो इसमें क्या आ रहा है? बच्चों को जज नहीं करना है. अवॉइड, First, sir, first. हाँ सदफ भी कह रहे हैं फर्स्ट। नेक्स्ट है वन, फर्स्ट वन इज राइट आंसर, जज नहीं कर सकते। डिस्कस करना क्या सीखा हमने, इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट क्या है, क्वालिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है 85, टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground. उसने 5वीं क्लास के टीचर ने कहा कि एक एक्टिविटी दिया है कि चिल्ड्रन को, जिसमें कुछ शक्कर जो है तो ग्राउंड पर गिरा देना है, और उनको कहना है कि थोड़ी देर रुको कि एंड्स विल कम देयर, चींटियाँ आई जाएगी वहां पर। तो चिल्ड्रन गिवन मीनिंगफुल लर्निंग में इस एक्टिविटी से सीख रहे हैं, तो क्या सीख रहे हैं? इनकरेज कर रहे हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, encourage his or her children to share their experiences, encourage his or her children to observe, share, Second. discussion, Second. थर्ड रहेगा। और encourage कर रहे Sir, children। third. Third है sir, Third है, third. आधे थर्ड कह रहे हैं, सदफ कह रहे हैं सेकंड, सर और थर्ड कोई कह रहेगा, रहे हैं मतलब थर्ड। गलत कह नहीं सर, third है. Third है. देखते हैं 85 का थर्ड बिल्कुल सही है। हाँ, इस बार सही कहा है आपने। encourage कर रहे हैं मतलब बढ़ोतरी दे रहे हैं, बढ़ावा चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करने, शेयर करने उनका एक्सपीरियंस, फॉलो करने, डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। डिस्कशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, ये फॉलोइंग लिस्ट देखना है। टर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश। तो इस लिस्ट में कौन सा फॉलोइंग डिफरेंट है? टर्टोइज जो है तो पानी का दिख रहा है, Second sir, second. कौवा. Crow. सेकंड। तो सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कॉलम, सदफ कब नेक्स्ट लास्ट में आया आंसर। नेक्स्ट है कॉलम 1 और 2, पहला है कि हांगकांग हांगकांग में तो स्नेक्स खाते सर, स्नैक्स का, कोक स्नेक्स। सर गोवा में है। गोवा फर्स्ट में तो तो फिफ्थ देखिए, अभी फोर्थ हट गया और 3 बज गए, फिफ्थ। अब बी का कौन सा है? केरला का। केरला में सर डी का सेकंड रहेगा। Sir, mustard oil. तो क्या है? फर्स्ट कश्मीर का क्या है? सरसों के तेल में बनी मछली. सर है ना गोवा में तो फिश उसमें है ना कुछ। केरला केरला. B का third. केरल में टैपियोका है सर, केरल में. केरला का सब लोग स्लो स्लो भी बोले तो हमको सुनाई दे आ जाए। बी का थर्ड है। सर ए का फिफ्थ, बी का थर्ड। और सी का ना, सी का ए रहेगा सर। बी का थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन वाला रहेगा सर।
में नारियल की तेल का रहता सर गोवा में मछली। सर थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। एक बार बताएं। थर्ड है ना सर या सेकंड है? क्या है बोलिए, कश्मीर का बोल दीजिए ना, बी के पीछे क्यों पड़े सारे लोग, कश्मीर का बोलिए, कश्मीर में क्या है? सर हम बोलते हैं सरसों हाँ, के तेल में तली मछली कश्मीर। चिल्लाना ओपन। कश्मीर में बॉइल्ड टेप्रिका विथ सर ए रहेगा कश्मीर का। ये तो खत्म हो गया, फिर अब नेक्स्ट बोलते हैं। सर करी एंड विथ एनी करी। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से। पैर को लगी हट। आपके हिसाब से क्या है? और कोई? आपका सेकंड, और कोई? थर्ड सर फर्स्ट वाला वो बताइए, थर्ड रहेगा। तो इसमें देखते थर्ड रहेगा। सेकंड वाला सही है, थर्ड वाले सारे गलत निकले। सर यहाँ पर केरला में जो है बी का 1 है, कोकोनट ऑयल। बॉइल्ड टेपोइका विद करी। तो जब भी केरला आता है हाँ यहाँ पे टेपोइका इससे आता है, मतलब इसको याद रखना। किसी भी करी के साथ उबला टेपोइका, ये जो फ्रूट के तौर पे आता है, उसको उसकी इमेज टैपियोका। थर्ड में सी फिश सर कोकोनट ऑयल का अगर सर फिर कोकोनट ऑयल कौन सा है? कोकोनट गोवा के साथ आया इसलिए गोवा जाएगा उसके साथ। कोकोनट ऑयल का क्योंकि सी फिश देगी सर आप इसके आप। सिर्फ सी फिश दिया, ये उसने कंफ्यूज किया, वो बाद में लेके तो इसको आपको चेक कर लेना है। ये इस तरह से टेपोइका जो आता है, केरला से याद रखना है इसको कभी भी। केरला में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। और टैपियोका से साबूदाना भी ये होता है सर वहां से। हाँ, तो ये इस पे आता है, तो ये इससे दोनों पे। अब जैसे कि ए का 5 था और बी का 1, तो यहीं पर उसका आंसर आ रहा था, करके आपको बोले थे 1 2। तो चिल्लाने के अलावा किसी का कोई काम नहीं रह रहा था। नेक्स्ट था कश्मीर। कश्मीर से भी याद रख सकते हैं आप कि कश्मीर का जो था, तो सी का था सेकंड। मतलब कभी भी उसको याद रखना है मस्टर्ड ऑयल से। यहाँ पर जो आता है फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल से ये कश्मीर को याद रख सकते हैं। और गोवा जो था, तो गोवा में जो थर्ड 1 है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कोकोनट से याद रखना है गोवा को। नहीं सर सी फिश से। सी फिश तो रहता ही है, कोकोनट ऑयल मतलब जैसे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे फिश आ गया, तो ये मस्टर्ड ऑयल वाली, तो ये कोकोनट से याद रख सकते हैं आप। तो सर सी फिश है, वो फिश है तो फिश यानी कि रिवर फिश होना था वो। नहीं सर इस तरह केरला। से नेक्स्ट है, which one of the following birds species move its neck back and forth with a jerk? झटके से मतलब पीछे देखकर आगे की तरफ में गर्दन जो ले लेगी किसी बर्ड। सर फोर्थ मैना। मैना मैना। हाँ, तो मैना ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हाउसेस। सदा भी कह रहे हैं मैना। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है हाउसेस का? राजस्थान में विलेजर्स लिव रहते हैं, मतलब जो हाँ गांव के लोग जो है मिट्टी के घरों जिनके छतें कंटाली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं। राजस्थान में विलेजर लिव इन मड हाउस ऑफ थॉर्नी बुशेस, ये डिस्क्रिप्शन है। इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू पिलर्स। इन लेह 2 floors houses are made of stone. The ground floor is enabled for the storing necessary things. तो इसमें से बोलना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो मनाली हिमाचल प्रदेश बैम्बू पिलर इससे ए और सी सही है सर। ए और सी सही है, बी ए गलत और है। सी। है। तो 3 आसाम में रहते बाम्बू के घर। ए एंड सी सही है। ये 2 स्टेटमेंट सही है। ये बैम्बू का आसाम का है, तो असम ये सही है। आसाम का है। और ये मड इसलिए होता है क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा रहेंगी, इसलिए कीचड़ जो मड का आएगा इस हिसाब से। और ये वाला जो था लेह 2 floor of house मेड ऑफ स्टोन्स, 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। निचली मंजिल पर
जरूरत का सामान और जानवरों को रखना, ये लेह में आएगा। 2 फ्लोर्स। आसाम में बारिश होती है इसलिए उस पे होते हैं घर, ये सतर्क रह रहे। नेक्स्ट करेंगे 90। लास्ट है और 1 ही मिनट बचा है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। Elephant do not rest very much. They sleep 2 to 4 hours only in a day. An adult elephant can eat more than 200 kg of leaves and twigs in a day. They they love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. ये तो बिल्कुल 100% सही आता है। In elephants herd, the oldest female elephant decides everything. हाथियों के जो रेवड़ है उसके झुंड में जो ओल्ड फीमेल एलिफेंट उनकी डिसाइड करती है, यानी कि वहाँ सरदारनी के तौर पर रहेंगी। तो ये 2 भी सर सही है। क्वेश्चन ACD ऑप्शन बताओ सर। ACD A, C and D। AC and D ए सी और डी। ऑप्शन में नहीं आ रहा। थर्ड है सर, ABD थर्ड सी डी और ए। CD सर डी किसमें नहीं आ रहा? CDA है ना सर? हाँ, थर्ड है सर थर्ड सी डी ए। ऑप्शन हाँ A बाद में दिया है। 90% थर्ड ऑप्शन है सही है। सर वो कीचड़ ACD हाँ, तो थर्ड वन इज सही है क्योंकि ये 200 किलो का जो है तो अडल्ट एलिफेंट ईट 100 किलो खाता है ना? हाँ, तो किलो 100 खाता लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। तो 100 है, 200 नहीं, इसलिए। और इसमें कभी हाँ, कभी 200 किलो का हाथी सर, वो कंफ्यूज करते। 200 किलो का हाथी 100 किलो की पत्तियां खाता झाड़ की। नहीं, यहाँ पर अडल्ट एलिफेंट लिखा हुआ है, सिर्फ बड़ा हाथी।